नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वरुण कुमार गुप्ता और आप मुझे देख रहे हैं वरुण कुमार गुप्ता यूट्यूब चैनल पे। आपने हमेशा कहा है कि आपको प्रॉपर्टी चाहिए तो रेडी टू मूव इन चाहिए। तो देखो क्या है ना कि अगर आप प्रॉपर्टी मैं पुणे में दिखा रहा हूँ तो यहाँ पे रेडी टू मूव इन मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि जो भी प्रोजेक्ट में आप जाएंगे ना, उस प्रोजेक्ट में लगभग अगले 3 साल का जो इन्वेंट्री होता है ना, वो लगभग 80 to 90% बिका रहता है। ठीक है, तो रेडी टू मूव इन मिलना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। कुछ कुछ जगह होते हैं जहाँ पे रेडी टू मूव इन मिल जाते हैं। देखो, मैं आज दिखाने वाला हूँ आपको एक स्टैंड अलोन अपार्टमेंट, और यहाँ पे आपको नियरिंग पोजीशन यानी लगभग दिसंबर में आपको पोजीशन मिलने वाला है। तो इसको मैं कह सकता हूँ रेडी टू मूव इन अपार्टमेंट दिखा रहा हूँ। 2.5 BHK का अपार्टमेंट है बानेर के वीरभद्र नगर में। 2.5 BHK का अपार्टमेंट, और कारपेट इसका है 832 का। और आप देखो प्लानिंग कैसी की गई है। और अभी मैं आपको देने वाला हूं टूर, और प्राइस के बारे में बताऊं तो 1,29,00,000 रुपए, जो कि निगोशिएबल प्राइस है। यहाँ पे आके आप निगोशिएट करा सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिसंबर में पोजीशन है, तो इसको आप रेडी टू मूव इन अपार्टमेंट कह सकते हो। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं। देखो बेसिकली यहाँ से आपकी आ जाएगी एंट्रेंस। जस्ट मैं इसको ओपन कर लेता हूँ एंड इसको इस तरीके से खोल लो। बाहर थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, फिनिशिंग मोड में है। प्लीज़ आप देखेंगे तो ये कैसा है ना, अगर मैं फेसिंग की बात करूँ तो ईस्ट फेसिंग आ रही है। ठीक है, एंड जब मैं एंट्रेंस पे आता हूँ तो ये वेस्ट है, यानी फ्लैट की जो फेसिंग आ रही है वो आपकी ईस्ट आ रही है, एज पर वास्तु आ रही है। ठीक है, अभी मैं इसको कर देता हूँ क्लोज। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि आपको एक फ्लोर पे सिर्फ 2 फ्लैट है। तो यहाँ पे आपको अपार्टमेंट से ज़्यादा एक ऐसा फील होगा कि जैसे विला काइंड ऑफ चीज़ें होती है ना, कि ज़्यादा फ्लैट नहीं है एक फ्लोर पे सिर्फ 2 फ्लैट। और है कैसी वो देख लो। आपने देख लिया एंट्रेंस, डोर ऐसी आ रही है, जैसी देख रहे हो वैसी डोर आ रही है। उसके आगे जैसे आप आएंगे ना, तो ये आ जाती है आपकी लिविंग। जस्ट दिस इज योर लिविंग यहाँ तक। ठीक है, ये है आपकी लिविंग स्पेस। इसकी साइज की बात करूं तो 11x17 की साइज है, जहां पे इस तरीके से डिजाइन किया गया है। आप प्लानिंग अपने तरीके से कर सकते हो। थोड़ा यहाँ पे फर्नीचर रखा गया है ताकि जस्ट आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए। सामने देखेंगे वेंटिलेशन पर्पज से विंडोज दिए गए हैं विद सेफ्टी गिल्स, और 3 ट्रैक में ये स्लाइडिंग डोर है। सेफ्टी गिल्स भी आपको मिल रहे हैं। और अब हम बात करेंगे कि 0.5 BHK, जो कि मैंने 2.5 BHK की बात की थी पहले, तो ये है आपका 2.5 BHK। 0.5 आपका आता है यहाँ पे। देखिए, देखो इस तरीके से आपको क्या है ना कि ये आपको 0.5 आपको दिया गया है। इसको आप बना सकते हो आपके लिए स्टडी रूम, आपके लिए वर्क फ्रॉम होम कॉन्सेप्ट है। तो आपको काम करना है तो यहाँ पे लैपटॉप एंड सारी चीज़ें आप चीज़ें कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी आ रही है 0.5। एंड यहाँ पे आ रही है एक आपको, देखो इस बालकनी को यहाँ पे इंक्लोज कर लिया गया है। ठीक है, तो आपको और ज़्यादा अच्छा हो जाता है कि आप इसको यूज कर पाते हो आपकी बालकनी को घर के अंदर। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप कि अगर आपको चाहिए ना तो ये हटा सकते हो, तो आपका ये जो 0.5 का जो रूम है ना, ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इधर आ रही है अगेन वेंटिलेशन पर्पज से विंडोज। ठीक है, 3 स्लाइडिंग डोर में विद सेफ्टी ग्रिल्स के साथ। ठीक है, आइए आइए अभी मैं इसको करता हूं क्लोज, और अब दिखाऊंगा आपका किचन। आइए, तो ये है आपका किचन स्पेस। अब यहां से देखें किचन और डाइनिंग इसमें एक में की गई है, क्योंकि साइज बहुत उम्दा है। 15.5 x 10 का किचन और डाइनिंग है। तो ये देखो प्लानिंग, इस तरीके की प्लानिंग होती है जहां पे आपको स्पेस कैसा लग रहा है। किचन अलग हो गया, एल शेप में प्लेटफॉर्म है, नीचे क्लोज कैबिनेट्स दे दिए गए हैं। इधर आपकी पॉइंट्स एंड टैप्स दे दिए गए हैं वॉशिंग मशीन के लिए। एंड यहाँ पे स्पेस मिल जाती है आपको डाइनिंग के लिए भी। ठीक है, 4 लोगों की डाइनिंग यहाँ पे आ जाएगी। तो आप देखेंगे तो मतलब ये आपका, इधर आपका किचन और डाइनिंग, इधर आपका लिविंग, इधर आपका हो जाता है 0.5 BHK। ठीक है, एंड आगे बालकनी को इनक्लोज किया गया है तो उसका स्पेस है। अब हम बात करेंगे आपके 2 बेडरूम की। तो देखो, एक बेडरूम आती है मेरे लेफ्ट हैंड साइड में, एक बेडरूम आती है मेरे राइट हैंड साइड में। तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ मेरे राइट हैंड साइड का बेडरूम। आइए, मेरे राइट हैंड साइड में आप जैसे आते हैं तो देख पाएंगे कि ये जो बेडरूम है, इसकी जो साइज है 10.5x13 की साइज है, जहाँ पे बड़ी सी बेड है। दोनों साइड में मूविंग एरिया आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी अच्छी खासी मूविंग एरिया मिल जा रही है। इधर आ रही है वेंटिलेशन पर्पज से विंडोज सेफ्टी गिल्स के साथ। ठीक है, एंड इधर भी आ रही है वेंटिलेशन पर्पज से विंडोज विद सेफ्टी गिल्स के साथ। ठीक है, साइज 10.5x13, जो कि एक अच्छी साइज होती है। कहीं पे भी डेड स्पेस आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। अब जैसे आप बाहर आते हैं तो अब हम बात कर लेते हैं कॉमन वॉशरूम की।
तो ये है इसकी कॉमन वॉशरूम। देखो कॉमन वॉशरूम में यहाँ पे आ रही है आपकी कमोड, इधर आ रही है आपकी शावर एरिया, वेंटिलेशन पर्पज से विंडोज, एग्जॉस्ट के प्रोविजन इधर दिए गए हैं, साइज काफी सही है। बाहर आपको मिल जाती है आपको एक वॉश बेसिन। ठीक है, अब हम करते हैं इसको क्लोज। आइए, ये है आपका सेकंड बेडरूम विच इज योर मास्टर बेडरूम। ठीक है, इसकी भी साइज आपको 10.5 बाई 13 की साइज आपको मिल जाती है। अगेन बड़ी सी बेड है, दोनों साइड में आपको अच्छा खासा मूविंग स्पेस मिल जाता है। ये आपको वुडन फिनिशिंग के साथ यहाँ पे नॉन स्किटेबल टाइल्स दे दिए गए हैं। इधर एक वेंटिलेशन पर्पज से विंडोज आ रही है, एक विंडो आपको इधर दे दी गई है वेंटिलेशन पर्पज से, दोनों में सेफ्टी डिल्स दी गई है। ठीक है, और नीचे स्पेस भी है, आप वे विंडो बना के उसको कंज्यूम भी कर सकते हैं स्पेस को। तो ये है, अगेन बताऊंगा 10.5 बाई 13 की साइज है। इसके साथ आ रही है आपकी एक अटैच वॉशरूम। अटैच वॉशरूम में आते हैं तो पहले आ रही है आपकी वॉश बेसिन, इधर आ रही है आपकी शावर एरिया एंड इधर आ रही है आपकी कमोड स्पेस। वेंटिलेशन पर्पज से विंडोज और एग्जॉस्ट के प्रोविजन दे दिए गए हैं। स्पेस इस तरीके से है एंड काफी सही स्पेस है। तो ये है आपका 2.5 BHK का अपार्टमेंट बानेर के वीरभद्र नगर लोकेशन में, एंड इसका जो पोजीशन है दिसंबर में है, तो आप इसको कह सकते हो रेडी टू मूव इन अपार्टमेंट, क्योंकि दिसंबर काफी नजदीक है। मैं हूं वरुण कुमार गुप्ता, आप मुझे देख रहे हैं वरुण कुमार गुप्ता यूट्यूब चैनल पे। अगर आपको ये फ्लैट चाहिए तो प्लीज आप हमें कॉल करें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।